हिंद दीवाने शमय वतन कुर्बान जवानी कर देने पुरजा पुरजा कट मर देने हिंद दीवाने हिंद दीवाने हिंद दीवाने। जाने कैसे रहे होंगे हिंद के वे दीवाने और कैसी रही होगी उनकी दीवानगी। वतन के प्रति उनकी दीवानगी ऐसी थी कि अंग भंग हो गए, शरीर लहू लुहान हो गया, फिर भी देश पर मर मिटने का जज्बा खत्म नहीं हुआ। असली जेवर पहनो केसरिया बाना, असली जेवर पहनो केसरिया बाना, मिट जाओ वतन पर इस तरह जिस तरह समा पर परवाना, जिस तरह समा पर परवाना। असली जेवर सोने चांदी हीरे मोती से बने जेवर नहीं बल्कि देश प्रेम है। जिसने देश प्रेम का स्वाद चख लिया उसे फिर किसी भाई या आडंबर की जरूरत नहीं पड़ी। जैसे रानी लक्ष्मीबाई मात्र 21 साल की उम्र में भारत माँ पर अपना सर्वस्व लुटाकर शहीद हो उठी। चमक उठी 57 में वह तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। भगत सिंह, बोस, घोष, आज़ाद, बिस्मिल्लाह खान, बाल, पाल, लाल और अनगिनत शहीद जो इतिहास के गर्भ में कहीं खो गए, उन सब के बलिदानों का फल है 15 अगस्त 1947, जब भारत माँ स्वतंत्रता की बेड़ियों को तोड़कर खुली हवा में आज़ादी की सांस ले सकी। पर क्या ये आज़ादी सही मायने में आज़ादी थी? नहीं। ऐसा लगा जैसे एक माँ के बच्चों को दो अलग अलग टुकड़ों में बांट दिया गया। पर ये आज़ादी क्या सही मायने में आज़ादी थी या नहीं? ये आज़ादी तो आई पर देश को दो टुकड़ों में बांट कर चली गई। धर्म के नाम पर देश का बड़ा ही विडंबनापूर्ण बंटवारा कर दिया गया। ऐसा लगा मानो जैसे एक माँ के दो बेटों को अलग अलग कर दिया गया, वो भी पक्षपातपूर्ण ढंग से। तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। ऐसा समर्पण भाव हिंद की सेना में भी देखने को मिलता है, बल्कि हर देश प्रेमी में ये भाव है। तभी तो पड़ोसी देश चीन और पाकिस्तान के नापाक मंसूबे कामयाब नहीं होते और मोदी नेतृत्व में हर जगह मात खाते दिखाई देते हैं। इस बार तो स्वतंत्रता दिवस की छटा ही अनोखी होगी। नीरज चोपड़ा गोल्ड मेडल लाकर पूरे भारत में नया जोश भर दिया। कब तक बोझ संभाला जाए, द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, दूध छीन बच्चों के मुख से क्या सांप को पाला जाए, दोनों ओर लिखा हो भारत, सिक्का वही उछाला जाए, तू भी है रण का वंशज, फेंक वहीं जहाँ तक भाला जाए। कवि इकबाल जब भारत की सरजमी से पाकिस्तान जा रहे थे तो बरबस कह उठे, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। कितना रोई होगी उनकी पवित्र आत्मा जब देश के दो टुकड़े हुए होंगे। लता मंगेशकर ने जब कवि प्रदीप के गीत ए मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी को अपनी आवाज़ दी, तब ये भान हुआ कि फौजी भाई अपनी जान की परवाह ना कर देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दे देते हैं। अंत में कुछ पंक्तियां जो मेरे दिल के बहुत करीब हैं बोलकर अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी। कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा मातृभूमि के मान का है, हम लहराएंगे हर जगह इस तिरंगे को, ऐसा नशा ही कुछ हिंदुस्तान की शान का है। जय हिंद, जय माँ भारती, वंदे मातरम।